अंगारकपुर में राजा विक्रम का शासन अत्याचारों से भरा था। राजा कर बढ़ाता था और प्रजा को यातना देता था। विक्रम के अत्याचारों के कारण राज्य में दुख और अशांति का माहौल था। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, अहंकार से भरे हुए। वह मंत्री की चिंताओं को दरकिनार कर देते हैं कि लोग असंतुष्ट हैं। राजा विक्रम करों में वृद्धि करते हैं और किसानों को जमीन से बेदखल करने का आदेश देते हैं। मंत्री अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हैं। पश्चात गांव में किसानों ने आपस में बैठकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि अकेले लड़ाई लड़ना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया और राजा के खिलाफ एकजुट हो गए। गांव का एक बुद्धिमान किसान जो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था, उनके नेता बन गया। उसने किसानों को एकजुट किया और उन्हें राजा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। किसानों ने अपने नेता के शब्दों को गहराई से महसूस किया। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें चुपचाप सब कुछ सहना नहीं चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। विद्रोही किले पर हमला करते हैं। सेनापति राजा की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। राजा विक्रम भागने से इनकार करते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तलवारों की चमक और ढालों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज रहा था। राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन किसानों की संख्या बहुत अधिक थी। अचानक एक तीर राजा के सीने में जा लगा। वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। किसानों ने इस मौके का फायदा उठाया और राजा की सेना पर हमला बोल दिया। विद्रोही नेता राज्य का नियंत्रण संभाल लेते हैं। नया नेता लोगों के लिए न्यायपूर्वक शासन करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का वादा करता है। वह करों में कटौती करता है और किसानों को जमीन वापस लौटा देता है। कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।